विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए मामलों और मौत की संख्या में लगातार तीसरे सप्ताह कमी आई है। WHO ने मंगलवार देर रात महामारी पर जारी अपनी नवीनतम साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा कि सामने आए 70 लाख से अधिक नए मामलों में एक सप्ताह पहले की तुलना में 24% की कमी आई है। साप्ताहिक आधार पर दुनिया भर में कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या भी 18% कम हुई है। इस दौरान संक्रमण से मौत के करीब 22,000 मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि मामलों में कमी आने के साथ सावधानी भी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कई देशों में जहां वायरस का प्रसार घट रहा है, उन्होंने अपनी जांच रणनीति को बदल दिया है, जिसका अर्थ है कि बहुत कम मामलों की पहचान हो पा रही है। पश्चिमी प्रशांत सहित दुनिया के हर क्षेत्र में नए मामले और मौत की संख्या घट रही है। वहीं संक्रमण के बढ़ने से चीन के कुछ क्षेत्रों में सख्त लॉकडाउन लागू है। WHO ने कहा है कि वो ओमिक्रॉन स्वरूप में बने कई म्यूटेशन की निगरानी कर रहा है। WHO ने एक अलग बयान में कहा कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 उपस्वरूप का पता लगाया है, लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं है कि क्या वो अधिक संक्रामक या खतरनाक हो सकते हैं। अब तक बोत्सवाना और 4 लोगों और दक्षिण अफ्रीका में 23 लोगों में ओमिक्रॉन के नए उपस्वरूप के संक्रमण का पता चला है। अफ्रीका के अलावा वैज्ञानिकों ने बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और ब्रिटेन में भी मामलों की पुष्टि की है। WHO ने कहा है कि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नए उपस्वरूप मूल स्वरूप ओमिक्रॉन की तुलना में अलग तरह से फैले हैं। स्वास्थ्य एजेंसी ने देशों से कुल नमूनों के कम से कम 5% का अनुक्रमण करने के लिए भी कहा है। जल्द ही संक्रमण से अमेरिका में मौतों की संख्या 10 लाख तक पहुंच जाने की आशंका है, जबकि चीन में संक्रमण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। अधिकारियों ने आगाह किया है कि जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद शंघाई में ओमिक्रॉन के मामले अब तक चरम पर नहीं पहुंचे हैं। चीन के शंघाई में संक्रमण रोकने के लिए इन दिनों सख्त लॉकडाउन लागू है, जिसके कारण लोग अपने घरों तक सीमित हैं। सख्त पाबंदियों के कारण शंघाई के लोगों में हताशा बढ़ती जा रही है और भोजन तथा अन्य जरूरी सामानों को लेकर दिक्कतें बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।